नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। आज की जो क्लास हमारी है वो पाई आलेख पर आधारित है, जो पीछे व्हाइट बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा। आइए देखते हैं पाई आलेख कह क्या रहा है। क्योंकि हमारा जो यहाँ से टारगेट है वो जो पीटी 2023 में मैथ से आने 25 क्वेश्चन, उसमें हमें 25/25 लेकर आना है। तो उसी के सिलसिले में मैं यहाँ से आप लोग की एक मैथ की क्लास दे रहा हूँ, जिसमें अर्थमेटिक भी इंक्लूड है और डीआई भी इंक्लूड है। लेकिन चूंकि हमारा वेटेज डीआई का ज्यादा है तो हम डीआई पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं, डीआई की ज्यादा क्लासेस आप लोग को दिए हैं, ठीक है, और देंगे भी। और अर्थमेटिक की मैंने पिछली क्लासेस में ओनली 2 क्लास ली है, आप क्लासेस को देखिएगा तो वहां से आप लोग को बेनिफिट जरूर होगा। आइए देखते हैं हमारा पाई आलेख कह क्या रहा है। वृत्त आलेख एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं किए गए परिवार व्यय को दर्शाता है। एक कोई परिवार है, उस कितने मदों पर अपना व्यय कर रहा है उसके परसेंटेज को एक सर्किल के द्वारा दर्शाया गया है। जो परिवार की मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए है। ये एक सर्किल में जो दिया गया है वो एक परिवार का जो अन्य मदों पर व्यय है, जैसे किराए पर वो कितना परसेंट व्यय कर रहा है, 10% कर रहा है। परिवहन पर कितना व्यय कर रहा है, 5% कर रहा है। भोजन पर कितना कर रहा है, 15% कर रहा है। शिक्षा पर कितना कर रहा है, 20% कर रहा है। इसी प्रकार से बचत में 20% कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो वृत्त आलेख है ये आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछली 2022 में हमें देखने को मिला था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, परिवहन और बचत पर कितनी राशि व्यय की गई है। परिवहन और बचत में कितनी राशि व्यय की गई है। परिवहन में कितना परसेंट दिया गया है, 10% दिया गया है। और बचत में कितना दिया गया है, 20% दिया गया। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक का निकालेंगे कि परिवहन में कितना हुआ और बचत में कितना हुआ। हम डायरेक्ट यहां से देख पा रहे हैं कि परिवहन में कितना हुआ, 5% हुआ, और बचत में कितना हुआ, 20% हुआ। वो तो टोटल खर्च कितना कह रहा है, 20 + 5 25%। तो हम डायरेक्ट मासिक आय का 25% निकाल देंगे, तो ये इन दोनों मदों पर जो व्यय आएगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। कितना आएगा, परिवहन और बचत, बचत परिवहन और बचत बचत पर व्यय की गई राशि, व्यय की गई राशि कितनी हो जाएगी। कितनी राशि व्यय करेगा, 20% तो बचत है और 5% परिवहन है, तो ये हो जाएगा 5% + 20%। कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 25%। ये 25% किसका होगा, जितना वो परिवार की मासिक आय है। तो परिवार की मासिक आय कितना है, ये है 20,000 रुपए। ये कितना है, 20,000। तो 20,000 का डाट कितना निकाल लेंगे, 25%। कितना निकाल लेंगे, 25%। तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और डबल जीरो लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। इसका मतलब परिवहन और बचत पर उसका व्यय कितना है, 5,000 रुपए है। अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, नहीं तो टाइम लग सकता है। यहाँ चूंकि डाटा बहुत आसान है तो नॉर्मल निकल गया, लेकिन तब भी होता, तब भी हम ऐसे करते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक वर्ष में परिवार की बचत क्या है। आप क्वेश्चन को एक रफली तरीके से पढ़कर मत जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ मासिक की बात नहीं की गई, यहाँ बात किसकी की गई है, वर्ष की बात की गई है। और हमारा जो आय दिया गया किस में दिया गया है, मासिक में दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्ष में परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो एक ये जो हमारा ये पाई आलेख दिया गया है ये मंथली दिया गया है, हमें पूछा किसमें है, वर्ष में है। तो हम अगर एक माह का बचत निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ष की बचत आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में बचत पूछा है, ठीक है, आइए बचत देखेंगे 20%, इसका 20% निकालेंगे 4,000। सर देखिए ऑप्शन में 4,000 रहेगा, नॉर्मली रहेगा, आप 4,000 करके चले आएंगे, आप एक नंबर कम पा जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्ष में परिवार की बचत, तो एक माह में परिवार की बचत कितनी है, 20% है। एक माह में परिवार की बचत कितनी है, 20% है। तो एक माह में परिवार की बचत निकालेंगे। एक माह में
परिवार की बचत, एक माह में परिवार की बचत, एक माह में परिवार की बचत कितनी हो जाएगी, बराबर एक माह में पारिवारिक बचत कितना होगा, 20% दिया गया है, तो यहां से कितना निकाल लेंगे, 20,000 का कितना परसेंट, 20%, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,000, ये है कितना, 4,000, ये 4,000 एक माह में परिवार की बचत है। और पूछा क्या गया, पूछा गया है एक वर्ष में परिवार की बचत, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, तो 12 माह का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, एक वर्ष में परिवार की बचत, एक वर्ष में परिवार की बचत, एक वर्ष में परिवार की बचत कितना हो जाएगा, 4,000 तो एक माह का है, और गुणे 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे, वो एक माह का ही निकाल कर ऑप्शन को टिक कर देंगे, जो उनका गलत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है शिक्षा और भोजन पर परिवार ने कितना व्यय किया, शिक्षा और भोजन पर परिवार ने कितना व्यय किया। तो शिक्षा पर कितना व्यय कर रहा है, शिक्षा पर व्यय कर रहा है कितना, 20%, शिक्षा पर कितना व्यय कर रहा है, 20%, और भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, 15%। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 35%। तो हम टोटल मासिक आय का 35% निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा। आइए निकालते कितना हो जाएगा, शिक्षा और भोजन पर परिवार का व्यय, 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 परिवार का व्यय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो किस पर है, शिक्षा पर है, तो 20% शिक्षा लिख देंगे। भोजन पर कितना है, 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 35%। ये कितना आ जाएगा, 35%। अब हम मासिक आय का 35% निकाल देंगे, वही वो व्यय करेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 का, 20,000 का टोटल कितना हो जाएगा, 35%। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,000। आप अलग अलग निकालने की गलती नहीं करेंगे, आप टोटल एक ही बार में निकाल लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चूंकि जो हमारे पेट में जो 4 ग्राफ आते हैं उसमें से एक ग्राफ जो होता है नॉर्मल होता है, सारे ग्राफ तब नहीं होते, कुछ ऐसे भी तरीके के ग्राफ आ जाते हैं, पाई आलेख आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो आप आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है किराए पर व्यय की गई राशि परिवहन पर व्यय की गई राशि के बीच का अंतर कितना है। क्या कह रहा है, किराए पर व्यय की गई राशि, किराए पर कितना व्यय कर रहा है, किराए पर व्यय की गई राशि कितना है 10%, और परिवहन पर व्यय की गई राशि, परिवहन पर कितना व्यय कर रहा है, परिवहन कहाँ है, परिवहन पर व्यय की गई राशि के बीच का अंतर कितना है, इस पे 10% कर रहा है, इस पर 5% कर रहा है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 5% का अंतर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। और मासिक आय का 5% निकाल लेंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले 20,000 का 10% निकालेंगे, फिर 20,000 का 5% निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे तब आंसर लाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट को करिएगा, आप डायरेक्ट परसेंटेज को ही घटाकर जो टोटल फिगर आएगा उसी का परसेंटेज निकाल लीजिएगा। आइए निकालते हैं कितना आएगा, कितना है, किराए पर व्यय की गई, किराए और परिवहन के व्यय में अंतर, किराए और परिवहन, किराए और परिवहन 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 के व्यय में, किराए और परिवहन के व्यय में अंतर, के व्यय में अंतर, के व्यय में अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, ये 10% माइनस 5%, टोटल कितना हो जाएगा, ये 5%। अगर मासिक आय का हम 5% निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, अंतर होगा। आइए देखते हैं अंतर कितना आएगा। मासिक आय है कितना, मासिक आय है 20,000, 20,000 का 5% निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 1,000, 1,000 रुपये, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है बचत
पर खर्च किया गया भोजन पर खर्च किए गए व्यय से कितना रुपया अधिक है। जब भी आपको कि ये पाई आलेख में तुलना कराने वाले क्वेश्चन आए तो हमारी जो मासिक आय दी रही थी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम खाली परसेंटेज के फिगर को ध्यान में रखते हैं, वही उसी से हम आंसर निकालते हैं। कितना हो जाएगा, बचत पर कितना खर्च कर रहा है, यहां लिख लीजिए बचत, और यहाँ क्या लिखेंगे, भोजन। क्या करेंगे, भोजन। तो बचत पर कितना परसेंट है, बचत पर है कितना है, बचत पर है 20%, भोजन पर कितना है 15%। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले 20,000 का 20% निकालेंगे, फिर 20,000 का 15% निकालेंगे, फिर उससे तुलना कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा और सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज को ही कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू है रेशियो में क्या होगा, 20,000 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए, 5 चौक 20, 5 तियां 15। क्या कह रहा, परिवहन के व्यय की राशि नहीं, क्या रहा, भोजन पर खर्च किए गए व्यय से कितना रुपया अधिक है, तो भोजन के व्यय से कितना रुपया अधिक है, 3 से 4 कितना अधिक है, ये एक अधिक है। और मैं पहले ही दिन बताया था कि जिससे तुलना कराई जाती है उसको कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो किससे तुलना कराई जा रही है, भोजन पर खर्च किए गए व्यय से तुलना कराई जा रही है, तो हम भोजन के व्यय को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो यहाँ नीचे रख देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1/3। और चूंकि रुपया बताना है क्या, तो रुपया बताना है तो कितना हो जाएगा, अच्छा रुपए में बताना था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ परसेंटेज बताने लगा था तो कोई दिक्कत नहीं, रुपया बता लेते हैं। यहाँ से कितना, 20% ये है और ये 15% है, तो कितना परसेंट अधिक है, यहाँ से कितना परसेंट अधिक है, ये टोटल कितना है, 5% अधिक है। यदि मैं मासिक आय का 5% निकाल दूंगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 का कितना कर दें, 20,000 का 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। मैं चूंकि परसेंटेज निकालने लगा था, कितना परसेंटेज अधिक है, तो परसेंटेज निकाल, क्वेश्चन परसेंटेज पूछेगा तो आप उसी तरीके से निकालिएगा, और इससे जब वैल्यू पूछेगा तो आप यहां से निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि पांचों प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहद तरीके समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि ये हमारी दूसरी क्लास है, किस पर, पाई आलेख पर। पहली क्लास थी वो और अच्छी थी, ये क्लास और अच्छी है। इसमें क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।